नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान के चुनाव पर अब सभी की नजर जो है टिकी हुई है। 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे और इसके जो रिजल्ट है ये 3 दिसंबर को आने वाले हैं। और इसी बीच अब आपको बता दें कि राजस्थान में अपनी हार देखकर कांग्रेस तो पहले ही बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती तो कहने से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन उनकी हार का नजारा जो है उनके बड़े लीडर राहुल गांधी की रैलियों में साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर हजारों कुर्सियां जो है वो खाली पड़ी है, मैदान खाली पड़ा है और वहां पर लोग नजर तक नहीं आ रही है राहुल गांधी को सुनने के लिए। ऐसी कई सारी तस्वीरें जो है देखने के लिए मिली है, जहां पर कांग्रेस के नेता खासकर राहुल गांधी जो है वो जनसभाओं को संबोधित कर रही है और वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी है। और वही दूसरी तरफ बीजेपी जो कि राजस्थान में सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। अगर उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा या रोड शो की बात कर ले तो उसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। और सिर्फ लोग नजर ही नहीं आते हैं बल्कि उनके जनसभाओं को प्रॉपर सुनते हैं, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट भी नजर जो है देते हैं। जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं, मोदी मोदी के नारे भी लगाते हैं। लोगों की जो आप कह सकते हैं कि जो भीड़ है वो लंबी जो है भीड़ देखने के लिए मिलती है। लंबी कतारों में पूरा कुर्सी भरा हुआ नजर आता है। पूरी पीछे जहां दूर तक नजर जाए वहां तक जो है लोग वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। हेलीकॉप्टर्स को देखने के लिए भीड़ लगी रहती है। और यही नहीं, बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, चाहे वो हिमंत बिश्वा शर्मा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। उनकी भी रैलियों में खचाखच भीड़ जो है वो चीख चीख के बयां करती है कि राजस्थान में किसका पलड़ा भारी है। राहुल गांधी की रैलियों का हाल भी वैसा ही है जैसा इनके जनसभाओं में हाल है। यहाँ पर लोग नजर नहीं आते, मुट्ठी भर लोग जो है आगे वाली सीटों में बैठे नजर आते हैं ताकि कैमरे का एंगल सही करके दिखाया जा सके कि हाँ लोग तो आए। लेकिन वही अगर आप पीएम मोदी के राजस्थान में अलग अलग रैलियों को देखेंगे, पीएम मोदी के अगर रोड शो को आप देखेंगे, भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा देखने के लिए मिलता है। लोग अपने अपने तरीके से मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं। तो लोगों का जो प्यार है पीएम मोदी के लिए, लोगों का जो अगर आप कहेंगे कि समर्पण है, जो एक इज्जत है पीएम मोदी के लिए, ये हर राज्य में देखने के लिए मिलती है। और बात कर ले राजस्थान में, तो राजस्थान में बैक टू बैक कई सारे दौरे जो है पीएम मोदी के हो चुके हैं। कई सारी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। कल भी उन्होंने रोड शो किया है। कल भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने राजस्थान में जो है अपनी बातें रखी है। उन्होंने राजस्थान के करौली में भी बात की और उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी तो जो लोग भी महिलाओं के खिलाफ जिन्होंने भी क्राइम की है, जो कांग्रेस के जादूगर हैं, जो राजस्थान के बाजीगर जो दिल्ली का है, उन सभी के झूठ को भी उजागर किया जाएगा। और महिलाओं के खिलाफ जो आप कह सकते हैं जिन्होंने अपवाद किया, जिन्होंने जो है क्राइम किया, उनके खिलाफ भी कड़े से कड़े एक्शंस जो है लिए जाएंगे। मैं आज राजस्थान को भरोसा देता हूं, भाजपा सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मेरे परिवारजनों, जयपुर के जादूगर और दिल्ली के बाजीगर, ये कांग्रेस के दो खेमे, दोनों ही झूठ बोलने में उस्ताद है। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने 5 साल पहले 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। 5 साल हो गए। इस झूठे वादे के चक्कर में हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो गई। यही कांग्रेस ने नकली बीज के माफिया को भी बढ़ावा दिया। इससे भी हजारों किसानों की फसल बर्बाद हुई। वो कर्ज के जाल में फंस गए। कांग्रेस ने कहा था कि हर जिले में किसान भवन बनाएंगे। किसान भवन तो क्या बनेंगे, कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े बंगले जरूर बन गए।
कांग्रेस किसानों से विश्वासघाती कर सकती है, जबकि किसानों का कल्याण सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है और ये भाजपा की प्राथमिकता है। इसलिए राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि को डबल किया जाएगा। तो साफ तौर पर मोदी जी जब भाषण दे रहे होते हैं तो हर एक व्यक्ति जो वहां पर रहता है वो उनके आप कह सकते हैं भाषण में एक इन्वॉल्वमेंट जो है दिखाता है, चाहे वो ताली बजा के हो, मोदी मोदी के नारे, जय श्री राम के नारे लगाकर हो, लोग वहां मौजूद रहते हैं। और ऐसी कोई भी जनसभा नहीं होगी जहां आपने मोदी मोदी के नारे ना सुने हो, क्योंकि लोग जो है मोदी आप कह सकते हैं कि नाम से ही जो है कई सारे लोग अगर कहेंगे आप बीजेपी मतलब वो मोदी का कंसेप्ट जो है समझते हैं। तो वहीं पर राजस्थान में इनकी बयानबाजियां लगातार चल रही है। अब वर्ल्ड कप इंडिया हार गया तो उसके लिए कहते हैं कि अच्छे के भला खेल रहे थे, पनौती ने हरवा दिया। तो अब देखिए कि जिसके लिए पनौती कह रही है, जिसको पनौती बता रही है, उल्टा इनके यहाँ पर ही पनौती जो है लगी हुई नजर आ रही है, जहां पर इनकी जनसभाएं खाली नजर आ रही है, कुर्सियां खाली नजर आ रही है। रोड शो में इनके कुछ अगर आप कहेंगे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जिस जोश से आए थे वो जोश जो है जनता में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा कोई अगर आप कहेंगे कि ऐसे अदानी को छोड़कर आज के वक्त में कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर वो बात करे और जनता को जो है जोड़ सके। तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो ये खाली कुर्सियां, एक तरफ जन सैलाब, ये चीख चीख कर बयां करता है राजस्थान का हाल। ये बता रहा है कि राजस्थान का भविष्य जो है क्या होने वाला है और किनके हाथों में जो है राजस्थान का भविष्य आने वाले समय में नजर आएगा। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तमाम अगर हम रैलियों की बात करें, राजस्थान के अलग अलग जगहों में जनसभाओं की बात करें, रोड शो की बात करें, और एक आपको अगर हम छोटा सा एक कंपैरिजन कर दे तो आप राहुल गांधी की रैलियों को देखेंगे, उनकी जनसभा, उनके रोड शो को देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और रैलियों को देखेंगे, और वहां पर जो भीड़ नजर आती है, जो भीड़ का इन्वॉल्वमेंट नजर आता है, जो भीड़ जो आप कहिए कि साथ और समर्थन व्यक्त करती है, जो भीड़ जो है अपना आप कह सकते हैं प्यार और सम्मान व्यक्त है दोनों में, दोनों के लीडर्स में और दोनों के बात करने के तरीके में, और दोनों को जनता का जो समर्थन मिल रहा है उसमें जमीन आसमान का जो फर्क है वो नजर आता है। और यही कारण है कि राहुल गांधी की जनसभाओं में कुर्सियां जो है वो खाली पड़ी हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं, कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी की आप कह सकते हैं जनसभाओं में या फिर अगर आप देखेंगे तो रोड शो में जनसभा की अगर हम बात करें तो कुर्सियां पीछे पूरी खाली है, पूरी वहां पर कोई भी व्यक्ति जो नजर नहीं आ रहा, जो है भी वो थोड़ी देर में फिर वहां से उठकर जाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी के बाद जैसा कि हमने आपको कहा कि लोगों को बात करनी है रोजगार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लोगों को बात करनी है खाली जो ब्लैक मनी है उसके ऊपर, लोगों को अच्छी शिक्षा पर बात करनी है, वोटर पर बात करनी है, उनके अपने रोजगार को लेकर बात करनी है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो अदानी को लेकर बात करेंगे और बीजेपी के खिलाफ जो है बोलते नजर आएंगे। वो क्या ऑफर कर रहे हैं राजस्थान के लोगों को, या आगे क्या ऑफर करेंगे राजस्थान के लोगों को, ये ना बताने में वो इंटरेस्टेड आते हैं, और ना जो राजस्थान की जनता है वो इतना इंटरेस्ट राहुल गांधी के भाषणों में जो है दिखाती नजर आती है, जो कि साफ तौर पर जो है आप देखेंगे तो देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में राजस्थान में दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग अगर आप देखेंगे कि पार्टियां हैं, जो पार्टियां लगातार जो अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन जो खाली कुर्सियां हैं, जो जनसभाओं में जो भीड़ है वो चीख चीख के बता रही है कि राजस्थान की जनता का मूड आखिर क्या है। कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियां करके इन्हें पनौती कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियां करके प्रधानमंत्री जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस जो है अपनी हार देख के पहले ही बौखला गए हैं, और ये बात जो है ये बात खुद प्रधानमंत्री जी भी राजस्थान की आप कह सकते हैं रैलियों में कह चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि अपनी हार देख कर गहलोत जी इतने बौखला गए हैं कि अब मीडिया को भी धमकाने का काम जो है किया जा रहा है। उन्हें भी पेपर लीक से जुड़ा मामला, उन्हें भी अगर आप देखेंगे जो ये गणपति प्लाजा में जो ये करोड़ों रुपए मिल रही है, उन्हें भी बाकी जो चीजें जो उजागर हो रही है, जो बाकी अगर आप कहेंगे कि घोटाले उजागर हो रही हैं, उसे दिखाने के लिए उन्होंने मनाही कर दी है कि आप दिखाओ मत, ये इमेज पर जो है असर पड़ रहा है इसका। तो ये बातें जो है पीएम मोदी ने बहुत बार रैलियों में जो है अपने कही है, और राजस्थान में वो जितनी बार आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से अगर मुक्ति चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि काम हो, अगर आप चाहते हैं कि सुशासन की सरकार हो, तो आपको डबल
जन की सरकार जो है वो बनानी है। और ये बात भी अगर आप कहेंगे करौली में भी और रोड शो जो है प्रधानमंत्री का देखने के लिए मिला है जयपुर राजस्थान में, वहां पर भी लोगों का जमावड़ा, लोगों की भीड़, लोगों के मोदी मोदी के नारे, लोगों के भारत माता की जय के नारे, मोदी के ऊपर फूल बरसाना, ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली है। यानी पूरा जन समर्थन जो है राजस्थान में वो पीएम मोदी को मिलता नजर आ रहा है। जो जन सभाओं में जो भीड़ है वो पीएम मोदी के साथ नजर आ रही है, वो पूरा समर्थन जो है करती नजर आ रही है, पूरे आप कह सकते हैं एक साथ जो है चलती नजर आ रही है, जो बता रहा है कि राजस्थान में क्या कुछ देखने के लिए आने वाले समय में मिलने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। चलो भाई, आपकी बात तो मान ली, लेकिन आपके यहां के जादूगर मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले बता दिया, एक जनसभा में यहां के सीएम ने स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने 5 साल कोई काम ही नहीं किया है। ये खुद ने बोला है। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि राजस्थान इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर, तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। और इसके साथ साथ विधायक और मंत्री वे नई जादूगरी कर रहे थे, वो तिजोरियों को सफाचट कर रहे थे, तिजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे। और अब तो सीएम के लाल ने खुद लाल डायरी में लिख दिया है, पापा की सरकार नहीं आएगी। जिस कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, ऐसी कांग्रेस को वापस आना चाहिए क्या? फिर से उसको राजस्थान में घुसने देना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, जरा पूरी ताकत से बताइए, क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? करौली और धौलपुर के मन में क्या है, ये आपका जोश ही दिखा रहा है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि आप चुनाव सभा में आए हो कि विजय सभा में आए हो। ये दूर दूर तक लोग वहां टीले पर खड़े हैं, उनको भी सुनाई देता होगा। करौली और धौलपुर जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है। 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर।